रंजीत उपाध्याय आपके समक्ष आज श्री गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कुछ शब्दों का प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ शब्दों को जैसे में कि आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही महान और बहुत ही ख्यातिप्रद कवि रहे। उसके साथ साथ श्री भगवान श्री राम के परम शिष्य भी रहे और दास भी रहे। तो आज हम उन्हीं के विषय में जानेंगे। प्रयागराज के समीप बांदा जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में श्री स्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल में जन्म के वजह से माता पिता दोनों के सानिध्य में अनिष्ट होने के कारण दासी के द्वारा उन्हें वहाँ ससुराल भेज दिया गया। वहीं दासी के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। उतने में दासी का प्राणांत हो गया। फिर उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शंकर सारी लीलाओं को देख रहे थे। माता पार्वती को रहा नहीं गया। वो बालक इस द्वार उस द्वार हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भटकते रहे। माता पार्वती का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके सानिध्य प्राप्त होने के वजह से वो अनंताचार्य जी के परम शिष्य श्री नरहरि दास जी के तुलसीदास जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और तुलसीदास जी अपने गुरु नरहरि दास जी के साथ रहने लगे और अच्छे खासे तीक्ष्ण बुद्धि वाले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी थे। जो अपने गुरु के द्वारा वो सुनते थे उन्हें याद हो जाता था। इसी तरह समय बढ़ता गया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वेद वेदांग का उन्होंने अध्ययन अच्छे तरीके से किए और इतना ही नहीं, अध्ययन करते करते वो इतने अध्ययन किए कि हमारे यहाँ कई अपने भाषाओं में कई पुस्तकों को उन्होंने लिख डाला। जैसे में कि सूक्ष्म में हम जानते हैं कि श्री रामचरितमानस रामायण की जो है बहुत हिंदी साहित्य की बहुत प्रमुख ग्रंथ रामायण को माना जाता है। उसी की आधारभूत लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे मानव कल्याण के लिए श्री रामचरितमानस का रचना किया। तो उस रचना में उन्होंने बालक से लेकर के वृद्ध इत्यादि सब लोगों के लिए उन्होंने ऐसा रचना किया कि सबके हृदय स्पर्धी हैं, हृदयगामी हैं, हृदय में रहने वाले शास्त्र हैं। उसी तरीके से विनय पत्रिका हुआ, कवितावली हुई, दोहावली हुई, आपके रामचरितमानस हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, इत्यादि 12 ग्रंथों को उन्होंने लमसम लिखा। सारे उनके अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो फिर उसके बाद से इतना सारा पारंगत पाने के बाद उनके मन में आया कि मैं अपने गांव चलूं। वो अपने गांव गए। वहाँ गांव गए तो देखे कि उनका परिवार सब नष्ट हो गया था और परिवार को नष्ट होने के साथ साथ उन्हें ऐसा लगा कि मेरे अगल बगल ये गृहस्थ जीवन में लोग जी रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने जीवन को अपने गृहस्थ आश्रम में ही व्यतीत करूं। तो अपने विद्या अध्ययन जिस गुरु से उन्होंने किया था उस गुरु से आज्ञा ले करके वो अपना दाम्पत्य जीवन को संभाले, शादी विवाह इत्यादि किए। और एक बार उनकी पत्नी जब अपने मायके जाने लगी तो साथ साथ में वो भी जाने लगे। तो उनकी पत्नी के मन में ऐसा बात आया कि जितना इस हड्डी और इस मांस के पीछे तुम इतने आसक्त हो गए हो, अगर प्रभु श्री राम के चरण में तुम चले जाओगे, उनका इतना ध्यान करते हो, तुम्हारा कहीं मोक्ष हो जाता। उसी समय स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग्य प्राप्त हुआ। उनके मन में ऐसा वैराग्य आया और वो वहीं से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। अरे दाम्पत्य जीवन का पूरा उन्होंने परित्याग कर दिया। दाम्पत्य जीवन परित्याग करने के पश्चात वो फिर उधर मुड़कर देखे भी नहीं और अपने प्रयागराज, काशी, हरिद्वार और आपको शुकर क्षेत्र का भी नाम आप जहाँ तक सुने होंगे। शुकर क्षेत्र में भी भगवान विष्णु जहाँ हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के जल में समाहित हो गया था, उसी समय भगवान विष्णु वाराह का रूप पकड़कर वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को जल से ऊपर किए थे।
उसी स्थान को शुकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे विश्व में वैसा कोई स्थान नहीं है जहाँ अस्थियाँ 3 दिन के अंदर विलीन हो जाती हैं जल में जाकर के। वैसा स्थान हमारे विश्व में दूसरा कोई नहीं है। तो शुकर क्षेत्र में भी श्री नरहरि दास जी ने गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस का अध्ययन कराया और अध्ययन कराने के पश्चात और आज आपके समक्ष हम तुलसी घाट पे उपस्थित हैं। यहाँ तुलसी जी के नाम से ही इस घाट का नाम रखा गया। आज करीब 1554 के बाद से ही इस घाट का नाम तुलसी घाट पड़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ बढ़िया तुलसी दक्षिणी हनुमान जी हैं। यहाँ काशी में जब आप आएँ तब वो हनुमान जी का आप दर्शन प्राप्त करें। उनके ऊपर आप जाएंगे तो स्वामी तुलसीदास जी का एक चित्रण रखा हुआ है, उनका भी आप दर्शन करें। उनके समीप में ही श्री राम भगवान का भी चरण चिन्ह और माता जानकी हनुमान जी सहित सभी लोग वहाँ पे विराजमान हैं। आप बनारस आएँ, जब भी आएँ बनारस, तब यहाँ तुलसी जी का, हनुमान जी का, राम जी का आप दर्शन करें। और यहीं हमारे स्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का रचना किए और रामचरितमानस का रचना करने के पश्चात उन्होंने अपने प्राण का अंत यहीं पे किया। वो आप जाएंगे तो शिलापट्टों पे अंकित किया गया है कि 1454 बीते गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जियो शरीर। तो इस बात को शिलापट्ट पे भी लिखा गया है और हमारे तुलसीदास यहीं अपने प्राणांत कर दिए। इसके साथ और आने के बाद हनुमान जी का श्री रामचरितमानस का रचना इन्होंने किया। आप जब भी यहाँ आएँ तब हनुमान जी का, तुलसी जी का और राम जी का जरूर दर्शन करें। नमो नमः। अध्याय जी ने बताया जो कि ये ज्योतिष विषय से मर्मज्ञ हैं और ये कर्मकांड क्षेत्र में भी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अध्ययन इस समय वर्तमान में कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं, हम लोग तुलसी घाट पर आके हम लोग हनुमत जी के शरण सानिध्य में देख सकते हैं। बगल में हनुमान जी का ये मंदिर है दक्षिण मुखी। यहीं पे हनुमान जी के सानिध्य प्राप्त कर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना मूल ग्रंथ श्री रामचरितमानस यहीं से लिखे और संकट मोचन यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पे है। कभी भी आप काशी में आए तो गंगा आरती अवश्य देखें और काशी विश्वनाथ संकट मोचन हनुमान जी का भी दर्शन करें। ये हम लोग आ गए हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर तुलसी घाट पर। आप सब देखिए, ये ठाकुर जी महाराज का मंदिर, ये भगवान शिव शंभु आदिदेव बाबा विश्वनाथ का चित्र। और ये आगे के क्रम में अब हम लोग हनुमान जी के सानिध्य में जा रहे हैं। ये भगवान शिव शंभु, ये देख सकते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज का ये है प्रतिमा। यहाँ गंगा के समीप तुलसी जी ने यहीं पे रामचरितमानस का ग्रंथ लिखा। आप सब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नमो नमः। जय हनुमान जी महाराज, रक्षा करो।